बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2023, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 जो प्रिंसिपल एक्ट जो था, इसमें 3F के बाद जो 3G को इंसर्ट किया गया है, इसके अंतर्गत एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की जाएगी जिसका नाम समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि ये यूनिवर्सिटी जो बन रही है, इसका टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन जो है पूरा तेलंगाना रहेगा और इसमें मैक्सिमम भारत की जितनी भी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो इसके अंदर हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकती है और इसके साथ साथ रिसर्च की सुविधाएं भी जो हैं इसमें उपलब्ध होंगी। इसको सीरियल नंबर 17 पर रखा गया है और तेलंगाना में समक्का सरक्का सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरे तेलंगाना स्टेट को इसका लाभ मिलेगा और ये मुलुगु डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर इसको स्थापित किया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि 4 अक्टूबर 2023 को कैबिनेट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 में इस अमेंडमेंट को अप्रूव किया ताकि ये जो समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है इसको बनाया जा सके। और मैं इस बात के लिए हमारे HRD मिनिस्टर आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं कि पूरे भारतवर्ष को उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जब इसकी जानकारी दी, जब कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया और उसको आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एंडोर्स किया। मोदी जी ने लिखा कि द सेटिंग अप ऑफ द समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी विल बी अ गेम चेंजर फॉर द यूथ ऑफ तेलंगाना। इट विल ऑल्सो डीपन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्राइबल कल्चर एज वेल एज एनकरेज इनोवेशन। आदरणीय सभापति महोदय, देखिए, हम सब जानते हैं कि अभी जो चुनाव हुए जिसके अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जबरदस्त मैंडेट जो है प्राप्त किया मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा जहां पर ट्राइबल जो है हमारी पॉपुलेशन रहती है, और इसके साथ साथ राजस्थान में भी। और तेलंगाना में हम हालांकि जो है हमारी तरक्की हुई, हम 1 से 8 पर पहुंचे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने जो है ये नहीं सोचा कि अब हम तेलंगाना में अगर सरकार नहीं बना पा रहे हैं तो इस यूनिवर्सिटी को जो है इस बिल को हम ना लेकर आए। फिर भी हम उस बिल को लेकर आ रहे हैं। ये दिखाता है कि हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो और सबका प्रयास हो। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूं कि इसका नाम जो है वो समक्का सरक्का क्यों रखा गया। देखिए, उसके पीछे की बहुत एक बड़ी सुंदर कहानी है सभापति महोदय। समक्का और सरक्का जो है ये माँ बेटी हैं और इनको ये माना जाता है कि ये पराशक्ति जो अम्बा है उनका अवतार है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको मालूम है सभापति महोदय कि ये तेलंगाना के अंदर जो है मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 साल में एक बार एक ये समक्का सरक्का मेडाराम यात्रा जो है वो निकलती है और इसको ये बताया जाता है कि दुनिया का जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है उनका सबसे बड़ा त्योहार है और इसमें 1.5 करोड़ के करीब जो श्रद्धालु हैं वो इसके अंदर विभिन्न अलग अलग राज्यों से जो है इसमें भाग लेते हैं, चाहे आंध्र प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से और झारखंड से। इन सभी राज्यों के जो ट्राइबल कम्युनिटी के श्रद्धालु हैं 1.5 करोड़ के करीब, वो इस यात्रा में भाग लेते हैं और इसको कुंभ मेला भी कहा जाता है। जो जनजातीय समुदाय है उसका इसको कुंभ मेला भी कहा जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को उस मंदिर के पास में ही इसका निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे कि पूरे विश्व के अंदर जो ट्राइबल दैवीय शक्तियां हैं उनको पहचाना जा सके और समुदाय के अंदर जो है वो जन जागरण हो और समुदाय को ये लगे कि भी उनका भी कोई सम्मान है। मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज जो है हमारी प्रथम नागरिक महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी जनजातीय समुदाय से आती हैं। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि प्रथम बार अगर किसी मुस्लिम समुदाय के राष्ट्रपति जो हैं वो प्रथम नागरिक बने तो हमारी NDA की सरकार में बने, और इसके बाद अगर कोई दलित समुदाय से राष्ट्रपति बने हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी, तो वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी सरकार में बनाए, और उसके बाद अब जो जनजातीय राष्ट्रपति महामहिम बने हैं वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो है वो बन रहे हैं। तो इससे बिल्कुल ये स्पष्ट होता है कि हमारी सरकार जो है वो किस तरह से सबको साथ लेकर चलने वाली है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो देश के अंदर जो है वो केवल 4 जातियों को देखते हैं और उन्हीं के उत्थान से ही जो है वो देश का उत्थान होगा। एक नारी, एक युवा, किसान और गरीब, इन तीनों के उत्थान से ही जो है हमारे देश का उत्थान होगा। आज मैं आप सब लोगों को मालूम ही है, हम सब लोगों ने सुबह सुबह जाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है
और मुझे लगता है कि नारी के बारे में, किसान के, युवा के, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सब के बारे में अगर किसी ने काम किया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया। और उसके बाद अगर इन सबको कोई आगे लेकर चला है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और एजुकेशन, बाबा साहब ने कहा था कि एजुकेशन, एंडोमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर एजुकेशन आर स्टेपिंग स्टोन्स इन द अपवर्ड मार्च ऑफ अ रेस। और इसी तरह से ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे, अभी जो आपने देखा होगा कि इससे पहले जो अभी ये जो बिल आया था जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल, इसके अंदर हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने किस तरह से 9 सीटें जो हैं वो ट्राइब्स के लिए रिजर्व की हैं, उसके लिए भी मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि नाम में क्या रखा है। अब ये कहें कि अभी ये नाम समक्का सरक्का आपने क्यों रख दिया, नाम जो है, नाम से सम्मान होता है। उन्होंने जिक्र किया था कि उनकी माता जी का नाम कुसुम जी है, कि अगर वो अपनी माता जी को कुसुम कहकर बोले और माँ कहकर बोले तो दोनों में कितना अंतर है। तो इसलिए ये बार बार ये कहते हैं कि आप जो है नाम बदल देते हैं, नाम में क्या रखा है। नाम में सभापति जी सम्मान जुड़ा हुआ है। आज इसी समाज को सम्मान देने के लिए इस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो समक्का सरक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी रखा गया है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम जी जो हैं, जिनकी ये हमेशा इच्छा रहती थी कि वो पढ़ाते पढ़ाते ही जो है इस संसार को जो है विदा ले इस संसार से, और ऐसा ही हुआ भी। और उन्होंने क्या कहा था एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो इस अगर दुनिया को, संसार को हमें बदलना है तो हमें एजुकेशन को जो है वो बहुत जो है इंस्टीट्यूशंस को जगह जगह पर, खासकर जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है उसके लिए जगह जगह पर स्थापित करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ सभापति महोदय कि हमारी ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। सावित्रीबाई फूले जो हैं वो पहली महिला शिक्षिका थी और वो सभापति महोदय एक साड़ी पहनकर चलती थी तो दूसरी साड़ी अपने साथ लेकर चलती थी, क्योंकि कई किलोमीटर दूर जाकर जहां पर वो बच्चियों को पढ़ाती थी, बच्चियों को पढ़ाना उन्होंने शुरू किया। जो हमारे ज्योतिबा फूले हैं उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पहले पढ़ाया। सावित्रीबाई फूले ने फिर उसके बाद बच्चियों को पढ़ाने की जो है वो प्रक्रिया शुरू की, तो उसमें जो है उनके ऊपर जगह जगह पर कई पत्थर फेंके जाते थे, कहीं पर गोबर फेंका जाता था ताकि वो बच्चियों को ना पढ़ा सके, लड़कियों को ना पढ़ा सके। लेकिन वो इसलिए क्या करती थी कि एक साड़ी पहनती थी और दूसरी साड़ी हाथ में लेकर जाती थी और वो बिल्कुल खराब हो जाती थी तो उसको जाकर बदलती थी, लेकिन उन्होंने बच्चियों को पढ़ाना नहीं छोड़ा। तो आज अगर हम कहीं पर पहुंच रहे हैं तो ये सब उन महान विभूतियों का जो है इसमें बहुत ज्यादा योगदान है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ कि ज्योतिबा फूले ने कहा था कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। देयर इज नो ग्रेटर डीड देन द वर्क ऑफ एजुकेशन एंड इट इज माई ड्यूटी टू डू इट। और इसके साथ साथ सभापति महोदय, चाणक्य ने देखिए इसके बारे में क्या कहा था कि एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड एंड एजुकेटेड पीपल एंड एजुकेटेड पर्सन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। एजुकेशन बीट्स द ब्यूटी एंड द यूथ। उन्होंने ब्यूटी और यूथ से भी ऊपर अगर बढ़कर किसी बात को कहा था तो एजुकेशन को कहा था। आदरणीय मोदी जी ने जितना सम्मान नारी को दिया है, जितना सम्मान पिछड़ा वर्ग को दिया है, अनुसूचित वर्ग और जनजाति को दिया है, उतना मुझे नहीं लगता कि आज से पहले कभी किसी सरकारों ने दिया होगा। अगर उन सरकारों ने इतना सम्मान इन सभी वर्ग को दिया होता तो आज हमारा देश कब का विकसित भारत जो है वो बन चुका होता। और सरकार की जो समग्र योजनाएं हैं, अंत्योदय के माध्यम से हर उस अंतिम व्यक्ति पर, जो अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, उस तक भी उसकी योजनाएं, सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसी को ध्यान में रखते हुए आपको सभापति महोदय मैं बताना चाहूंगी कि पहले के जो प्रधानमंत्री थे, आपको मालूम ही होगा कि उन्होंने क्या कहा था कि हम लोग 100 रुपया ऊपर से भेजते हैं तो 15 रुपया पहुंचता है। इसीलिए हमारी सरकार ने जो है वो जनधन के माध्यम से सबके अकाउंट खुलवाए और इसी के साथ साथ डीबीटी के माध्यम से हर किसी के पास जो है जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो पहुंचती हैं। लेकिन फिर भी ये अमृत काल के अंदर हमारा देश जो है वो विकसित भारत बने, विकसित देश बने, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 15 नवंबर को, जो कि भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म तिथि है, उस दिन को हमारी सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पूरे देश के अंदर रथ जो है वो चलाए हैं, ताकि जो भी ऐसा कोई इंसान रह जाए कि जिसको हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है तो उसको इस योजना का लाभ मिल सके और 2047 तक हमारा देश जो है वो विकसित भारत बन सके। क्योंकि हमारी सरकार जो है वो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको लेकर चलती है। इसीलिए ये समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो बनी है, इस बात के लिए मैं बहुत तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे एचआरडी मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ।
और इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है सभी को साथ लेकर चलने के लिए, इसलिए अंत में बस एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी कि मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं। प्रधानमंत्री जी की तरफ से मैं बात कह रही हूं कि मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिलों से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। अब ये तीसरी बार हमारी जो सरकार बनेगी, इसके अंदर जो बाकी के काम रह गए हैं वो सब भी हम पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अब मैं समर्थन करती हूं इस बिल का। धन्यवाद।